हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं WBPSC बोर्ड क्लास 10 मुंतखब उर्दू का एक मजमून है। तो मजमून का नाम है तराजिम की अहमियत, जिसका लिखने वाला, जिसका मुसन्निफ़, जिसका तख्लीक़ मौलवी अब्दुल हक है। तो ये जो है इस तराजिम में जो है इसका बहुत सारा वीडियो बनाया है। तराजिम की अहमियत के बारे में खुलासा भी लिखा है, इसका मरकज़ी ख्याल भी लिखा है। तो आप लोग उसको देखने के लिए मैंने उर्दू का जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, आप लोग ज़रूर देख लें। और आज मैंने बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करके बताया है कि तराजिम के जो बाकी नसर है, नज़म है, इनका MCQ और SAQ डाल दीजिए। तो मैंने इसलिए जो है यहाँ पर तराजिम की अहमियत का MCQ और SAQ आप लोगों के सामने मैंने लेके आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह का वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जितने भी वीडियो मैंने बनाया है आप लोग तक पहुँच रहे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तराजिम की अहमियत, मौलवी अब्दुल हक इसका लिखने वाला है। तो मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू भी कहते हैं। तो चलिए, तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि तराजिम की अहमियत आप लोग उसका वो पढ़े हैं लाइन बाय लाइन। तो MCQ देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ सब है। MCQ क्वेश्चन, सही जवाब की निशानदेही कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक नंबर, मजमून तराजिम की अहमियत किसकी तख्लीक़ है। देखिए, अगर आ जाए तो मजमून तराजिम की अहमियत के खालिक कौन है, तो ये भी होगा तख्लीक़, वो भी मुसन्निफ़, उसके बाद लिखने वाला, सबका जवाब यही होगा। तो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है, तो मौलवी अब्दुल हक होगा। नेक्स्ट, मौलवी अब्दुल हक को किस लक़ब से नवाजा गया, किस लक़ब से नवाजा गया। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाबा उर्दू से जो है, बाबा उर्दू मतलब फादर ऑफ उर्दू कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि वो जो उर्दू के लिए बहुत ही अपने ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया, उर्दू को तरक्की देने में। उर्दू में बहुत सारे मुजामिल लिखे, जिसकी वजह से उर्दू को बहुत तरक्की मिली, इसलिए उसको तराजिम की उसको बाबा उर्दू कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तालीफ व तसनीफ़ से भी ज़्यादा दुश्वार है। तालीफ व तसनीफ़ से भी ज़्यादा दुश्वार है। तो ये भी बुक से ये कोटेशन लिया गया, ये लाइन लिया गया यहाँ पर, महफूज है। तो तालीफ व तसनीफ़ से भी ज़्यादा दुश्वार क्या है, तो क्या ज़्यादा दुश्वार है, तर्जमा करना दुश्वार है। 4th, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई, तो कब हुई, 1870 ईस्वी में। 5th, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई, मेरठ में। तो मेरठ कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। 6, मौलवी अब्दुल हक ने BA की डिग्री कहाँ से हासिल की, तो कहाँ से हासिल की, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। कहाँ से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। 7th, मौलवी अब्दुल हक किस अंजुमन के सेक्रेटरी थे, तो अंजुमन तरक्की उर्दू। तो ये जो है, ये जो है एक इदारा है जो उर्दू के तरक्की के बारे में सोचते हैं। तो ये अंजुमन तरक्की का वो सेक्रेटरी था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में। 8, मौलवी अब्दुल हक को किस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाजी डिग्री से नवाजा। तो मौलवी अब्दुल हक को जो किस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर का एक एजाजी डिग्री दिया, मैंने एक डिग्री दिया, तो कौन सा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 9th नंबर, मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबा तर्जमा से कब मुंसलिक हुए। तो मौलवी अब्दुल हक जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है पुराने ज़माने में, तो उसके शोबा तर्जमा में तर्जमा करने के एक ट्रांसलेटर के हिसाब से, एक तराजिम के हिसाब से उसको मुंसलिक हुए। कब उसको अपॉइंटमेंट किया गया, तो 1917 ईस्वी में। 10th नंबर, मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ, मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ, 1961 ईस्वी में। 11, मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कहाँ हुआ, कराची में हुआ। तो कराची कहाँ है, पाकिस्तान में। 12, किसी यूनिवर्सिटी ने मौलवी अब्दुल हक को LLD की डिग्री से नवाजा। LLD, तो किस यूनिवर्सिटी ने मौलवी अब्दुल हक को LLD का जो है सर्टिफिकेट उसको मिला है।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने। 13 जेल में कौन सी तकलीफ मौलवी अब्दुल हक की नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो है मौलवी अब्दुल हक का नहीं है? तो ये देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जेल में कौन सी तकलीफ मौलवी अब्दुल हक का नहीं है? किस चीज़ को यहाँ पर, किस किताब को यह वो मौलवी अब्दुल हक ने नहीं लिखा है? तो देखिए, कवायद उर्दू, दखनी मखतूतात, मिलिट्री जुबान पर फ़ारसी का असर, तनकीदी शौर। तो जवाब होगा तनकीदी शौर। अगर सवाल है जे मौलवी अब्दुल हक का तकलीद के बारे में नाम बताओ, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये वो नहीं लिखा है। 14 मौलवी अब्दुल हक कब अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए? कब हुए? 1912 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 देखिए, बाबा उर्दू किनका लक़ब है? तो मैंने वो पहले ही बता दिया कि बाबा उर्दू जो है मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए, मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट MCQ है वो आप लोगों को बता दिया। तो अब करेंगे MCQ सब, सॉरी MCQ नहीं, SAQ, जो एक जुमले में, एक मुकम्मल जुमले में जवाब देना होगा। तो देखिए, तो ये अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए मददगार हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जितने भी वीडियो मैंने बनाए आप लोग तक पहुँच रहे। तो उर्दू का जो मैंने प्लेलिस्ट है वो नीचे दे दिया, आप लोग ज़रूर देखते रहिए। तो अब ये SAQ सब, मजमून तराजम की अहमियत किसकी तस्नीफ है? देखिए, ये MCQ में भी आ सकता है और SAQ में भी। तो जवाब मजमून तराजिम की अहमियत के मुसन्निफ मौलवी अब्दुल हक है। नेक्स्ट, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी मेरठ। तो मेरठ तो वो भी बता दिया MCQ में। मौलवी अब्दुल हक की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो मौलवी अब्दुल हक की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। 4th, मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी में किस हैसियत से काम करते थे? किस हिसाब से वो काम करते थे? किसके हैसियत से? टीचर की हैसियत से, असिस्टेंट टीचर के हिसाब से, किसके हिसाब से? तो मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुल तर्जमा में बहैसियत नाज़िर काम करते थे, मैंने इंतजामिया करते थे। 5th, मौलवी अब्दुल हक किस कॉलेज में सबसे पहले प्रिंसिपल हुए? तो किस कॉलेज में हुए? मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद के पहले प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में, जो उस्मानिया कॉलेज है उसी कॉलेज में पहले प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। 6th, मौलवी अब्दुल हक किस इदारे से मुंसलिक थे? तो वो भी पहले बता दिया, अंजुमन तरक्की उर्दू, जो उर्दू के लिए सोचते हैं। 7th, मौलवी अब्दुल हक को उर्दू अदब में किस नाम से याद किया जाता है? तो उर्दू लिटरेचर में मौलवी अब्दुल हक को जो है बाबा उर्दू के नाम से जाना जाता है। मौलवी अब्दुल हक के चंद तसानीफ का नाम लिखिए, मैंने चंद ऐसी किताब या नज़म या नज़र के नाम बताओ जो वो लिख के है। तो देखिए, मौलवी अब्दुल हक की अहम तसानीफ कवायद उर्दू, मैंने पहले बता दिया। मीठी जुबान पर फ़ारसी का असर, उर्दू की इब्तिदाई नसुना में सूफिया कलाम की खिदमत। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौलवी अब्दुल हक का। 9th, मौलवी अब्दुल हक की तहरीरों में किसका असर झलकता है? तो मौलवी अब्दुल हक की तहरीरों में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का असर झलकता है। मतलब जिस तरह से हाली लिखते थे और उसी तरह की खुसूसियत जो है मौलवी अब्दुल हक की तहरीरों में भी पाए जाते हैं। तो मौलवी अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो है असर झलकता है। 10th, मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमूआ का नाम बताओ। खाकों मतलब जो खाका लिखी जाती है, खाका निगार, तो उनका बहुत सारे लिखे हैं उसने। जवाब मौलवी अब्दुल हक की खाकों का मजमूआ का नाम चंद हम असर है। 11, मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात कब और कहाँ हुई? मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो मौलवी अब्दुल हक ने 1961 ईस्वी में कराची में वफ़ात हुई। उसकी मौत कहाँ हुई? कराची में 1961 ईस्वी में। लास्ट मौलवी अब्दुल हक के दो मुजामिन के नाम बताएं, दो मजमून के नाम बताएं। तो मौलवी अब्दुल हक के दो मुजामिन में जुबान उर्दू और तराजिम की अहमियत बहुत ही मशहूर है। तराजिम की जो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट MCQ SAQ था, तराजिम की अहमियत से क्लास 10 उर्दू WBSE बोर्ड। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक कर सकते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों तक हर वीडियो पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।